Hello. Very good morning, dear to all. दर्शना जी वेरी गुड आफ्टरनून एंड शिल्पा कबीर वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चे, लास्ट जो टॉपिक है उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। उसमें मैंने आपको बताया कि प्लेट और विवर्तनिकी दोनों में फर्क है। प्लेट क्या है? जो दुर्बल मंडल के ऊपर जो फ्लोट कर रहा है वो प्लेट है। भूपर्पटी का निचला पॉइंट। कितने टाइप के प्लेट्स हैं? 6 बड़े प्लेट्स हैं और 22 छोटे प्लेट्स हैं। और उसमें टेक्टोनिक्स यानी मूवमेंट, यानी आगे पीछे हो रहे हैं। प्लेट 2 टाइप के हैं, मेजर माइनर, लेकिन उनको अलग कर दो तो महासागरीय और महाद्वीपीय। जिस प्लेट के ऊपर पानी मिल जाए वो तो सर महासागरीय है, और जिस प्लेट के ऊपर यानी जो निचला जो भूपर्पटी का निचला हिस्सा है उसके ऊपर अगर जमीन हो, स्थल हो, तो वो महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास 2 तरह के प्लेट है, महाद्वीपीय, महासागरीय। इन प्लेट्स के बीच में क्या होती है? मूवमेंट्स होती है। जब वो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो डाइवर्जेंट होती है, जब नजदीक आते हैं तो कन्वर्जेंट होती है, और जब ऊपर नीचे खिंच सकते हैं तो ट्रांसवर्स होता है। वेरी गुड इवनिंग डियर काजल। सर इसमें सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कन्वर्जेंट, फिर उठाते हैं डाइवर्जेंट, और फिर उठाते हैं ट्रांसवर्स। यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कि जब प्लेट में कन्वर्जेंट मूवमेंट हो। कन्वर्जेंट का मतलब है कि जब 2 प्लेट आमने सामने से आकर के टकराए। तो एक बात बताओ, जब ये 2 प्लेट आमने सामने से आकर के टकराए तो क्या पहली प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि दोनों ही प्लेट जो है ओशियनिक ओशियनिक हो? भाई 2 प्लेट आमने सामने से टकरा रही हैं तो वो प्लेट कौन सी होंगी? दोनों कॉन्टिनेंटल होगी, दोनों ओशियनिक होगी, या एक कॉन्टिनेंटल होगी एक ओशियनिक होगी? हिंदी माध्यम समझिए। दोनों महाद्वीपीय होंगी, दोनों ही महासागरीय होंगी, या एक महाद्वीपीय एक महासागरीय होगी? तो इसका मतलब है कि इन प्लेट के बीच में जो आमने सामने से टकराने की जो संभावना है वो 3 तरह की हुई। या तो सर वो दोनों के दोनों प्लेट क्या हो जाएंगे? ओशियनिक ओशियनिक हो जाए। दूसरी संभावना क्या है कि सर एक प्लेट ओशियनिक होगी, दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल होगी। और तीसरी संभावना क्या है? दोनों ही प्लेट सर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर इसमें एक प्लेट ओशियनिक है, यहां चलते हैं। अब अगर एक प्लेट ओशियनिक है, दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल है, तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सी प्लेट भारी होगी बच्चे? ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल में कौन सी प्लेट भारी है, जरा मुझे बताना। इन दोनों में से कौन सी प्लेट भारी है? कोई जवाब नहीं बच्चे। ये पानी, ठीक है, ये महासागरों का पानी, और ये महासागरों से लगते हुए
जमीनी हिस्से, और इन जमीनी हिस्सों पे है पर्वत, पहाड़, पठार वगैरह वगैरह, है कि नहीं? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा हिस्सा नीचे है, कौन सा हिस्सा ऊपर है? आप कहोगे सर पानी वाला हिस्सा तो नीचे है और जमीनी वाला हिस्सा जो है वो काफी ऊपर। आप देखिए जमीन के ऊपर भी ये पर्वत पहाड़ कितने ऊंचे चले जाते हैं। तो अगर ये वाला हिस्सा ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? वो हल्का हुआ या भारी हुआ? सोचो। सर वो तो हल्का हुआ, इसका मतलब है कि ये हिस्सा ज्यादा हल्का है इसके मुकाबले, यानी जो महासागरों वाला हिस्सा है वो भारी है और ये वाला हिस्सा हल्का है। कहानी क्लियर? तो यानी महासागर का हिस्सा सर ओशियनिक पार्ट ज्यादा भारी है, कॉन्टिनेंटल पार्ट हल्का है। ऐसा क्यों बच्चे? ये ज्यादा भारी हल्का क्यों, ऐसा क्यों? सर इसका कारण है, ये जो प्लेट बनी है ये बनी है बेसॉल्ट की, यानी जो ओशियनिक प्लेट है वो बेसॉल्ट की बनी हुई होती है, लेकिन वहीं पे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ग्रेनाइट की बनी होती है। तो ग्रेनाइट जो है बेसॉल्ट के मुकाबले क्या है? हल्का है। ग्रेनाइट जो है बेसॉल्ट के मुकाबले क्या है? हल्का होता है, डेंसिटी इनकी कम होती है, तो यही वजह है कि ये ऊपर की तरफ दिखता है। चलो ये मुझे क्लियर हो गया कि ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में जब एक प्लेट ओशियनिक हो तो वो कॉन्टिनेंट के मुकाबले भारी हो जाएगी। जी सर ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ दोनों ही प्लेट ओशियनिक है, मतलब नीचे की तरफ प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी, ऊपर क्या है? ऊपर पानी है सर। यहाँ कहता है ये एक प्लेट है बच्चे, ये एक प्लेट है, ये दोनों ही प्लेट जो है वो ओशियनिक ओशियनिक है। अब सवाल है सर इसमें से जब दोनों ही प्लेट ओशियनिक हैं, इसका मतलब दोनों ही बेसॉल्ट की बनी हुई हैं, तो इसमें डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? अब आप कहेंगे कि सर जो प्लेट ज्यादा लंबी है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो प्लेट ज्यादा लंबी है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब आपको कौन सी प्लेट ज्यादा लंबी दिख रही है? अब आप कहोगे सर ये जो पहले वाली प्लेट है ए, ये बी के मुकाबले ज्यादा लंबी दिख रही है, तो ठीक है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा है तो सर ये जब ये प्लेट टकराए, ये प्लेट जब एक दूसरे से टकराएंगी आमने सामने से, तो जो भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ धस रही है। किसके? सर ओशियनिक प्लेट के नीचे, ओशियनिक प्लेट के नीचे, यानी ऊपर पानी है। जैसे ही बच्चे नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आते वक्त क्या हो रहा है? सर घर्षण पैदा हो रहा है। घर्षण पैदा होने से तापमान बढ़ता है, और जब घर्षण पैदा होने से तापमान बढ़ता है तो सर ये एक ऐसे तापमान पे आ सकती है जिस तापमान पे ये पिघलना शुरू कर जाए। अगर तापमान इतना ज्यादा हो गया कि ये प्लेट पिघलनी शुरू हो जाए, तो बेटा ये प्लेट किसकी बनी हुई थी? ये प्लेट बेसॉल्ट की बनी हुई थी। तो जब ये प्लेट बेसॉल्ट से पिघलेगी, तापमान ज्यादा होने की वजह से जब ये पिघलेगी, पिघलना, तो सर ये प्लेट चेंज हो जाएगी किसमें? यानी ये प्लेट पिघल करके बदल रही है एंडेसाइट में। एंडेसाइट जो है वो बेसॉल्ट के मुकाबले हल्का होता है। जब एक गुब्बारे को लेकर के पानी में, एक गुब्बारा फुलाओ, पानी में ले जाओ और पानी में उस गुब्बारे को छोड़ दो, गुब्बारा लो, फुलाओ और फुला करके पानी के नीचे ले जाओ और नीचे से गुब्बारा छोड़ दो, कहाँ आएगा? आप कहोगे सर ऊपर की तरफ आ जाएगा। अच्छा क्यों आएगा? क्योंकि सर गुब्बारा हल्का है इसलिए आ गया, बस काम चल गया। जब ये प्लेट नीचे आ रही है, ज्यादा तापमान की वजह से पिघलना शुरू हुई, तो बेसॉल्ट से वो एंडेसाइट में बदलेगा। एंडेसाइट बेसॉल्ट के मुकाबले हल्का होता है, इसलिए ये ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ आते आते जमीन से होते होते लगातार अगर ये प्रक्रिया बनी रही, एक टाइम ऐसा आएगा ये पानी के ऊपर आ जाएगा। पानी के ऊपर आ गया, क्या बन गए? पानी के ऊपर आ गया सर, ये बन गए द्वीप। ओके, क्या इन द्वीपों से धुआं आ रहा है? मतलब ज्वालामुखी आ रहे हैं, लावा ऊपर की तरफ आ रहा है? हाँ सर, ये नीचे से लावा ही तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसका मतलब ये वो द्वीप है जिसमें ज्वालामुखीय प्रक्रिया बनी रहती है, यानी वो द्वीप है जो ज्वालामुखीय प्रक्रिया इनमें बनी रहती है। चलो सर समझ में आ गया। अब सवाल है, क्या एक ही द्वीप बनेंगे क्या? नहीं सर, लगातार लावा है ना, मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ लावा के रूप में आ रहा है, तो लगातार इसके आने से क्या होगा? एक द्वीप नहीं बनेंगे, यहां पर द्वीपों का समूह बनेगा। जब द्वीपों के समूह होंगे तो सर एक होता तो द्वीप बोलते, द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों ओर से पानी हो, और एक सर प्रायद्वीप होता है,
जिसके तीन ओर से पानी और एक हिस्सा जमीन से जुड़ा हुआ हो, वो तो हो जाएगा प्रायद्वीप। अब जैसे हमारा प्यारा भारत, प्यारे भारत का जो ऊपरी हिस्सा है ये तो जमीन से जुड़ा हुआ है, और नीचे का हिस्सा जो तीन साइड वो पानी से जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब भारत प्रायद्वीप है। लेकिन जब चौथे साइड से भी पानी आ जाता तो भारत द्वीप हो जाता। तो द्वीप और प्रायद्वीप के बीच में डिफरेंस समझ में आया? आ गया। यहाँ एक द्वीप बने नहीं सर, द्वीपों का समूह बना। तो जब द्वीपों का समूह बनता है उसको हम एक नाम दे देते हैं, उसको नाम दे देते हैं हम लोग आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो। बताइए दुनिया में सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो किसका है? सर दुनिया में सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो होता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया एक ऐसा द्वीप है, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो अलग अलग द्वीपों से बना हुआ है। और इसी तरीके से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो है सर फिलीपींस। यानी फिलीपींस एक ऐसा देश है जो द्वीपों से बना हुआ है। इंडोनेशिया में 11,000 से ज्यादा द्वीप हैं और फिलीपींस में 8,000 से ज्यादा द्वीप है। अब आपकी किताबों में, मेरी किताबों में ना हो सकता है ये डाटा प्लस माइनस हो, लेकिन ये श्योर है कि पूरी दुनिया में द्वीपों के समूह में सबसे बड़ा इंडोनेशिया है और फिलीपींस दूसरे नंबर पे। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि बेटा इंडोनेशिया और फिलीपींस कैसे बने हैं, आप कहेंगे सर जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराए और दोनों के दोनों महासागरीय थे तब बने हैं। कहानी सिंपल है, यानी जब दो महासागरीय प्लेट टकराएंगे तो सर उसमें द्वीप बनेंगे और वो द्वीप वह होंगे जिसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया बनी रहेगी। अब आ जाओ दूसरे पे, जब वो एक प्लेट तो ओशियानिक हो और दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, बेटा ये प्लेट तो होगी ओशियानिक और दूसरी प्लेट होगी कॉन्टिनेंटल। अब सर एक बात तो क्लियर है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में कौन सी भारी होगी? ओशियानिक भारी होगी, वो बेसाल्ट की बनी थी। तो जब ये ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो ऊपर वाला हिस्सा किसमें है? सर ऊपर वाला हिस्सा तो जमीनी है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराएगी तो ये देखिए ये गई नीचे की तरफ गई। नीचे की तरफ जाते वक्त क्या तापमान बढ़ेगा? अरे सर बिल्कुल बढ़ेगा तापमान। ये देखो यहां पर तापमान बढ़ गया, तापमान इतना ज्यादा हो जाए कि ये पिघलने लग जाए, ऐसा हो जाएगा? हाँ सर ऐसा भी हो जाएगा। तो ये ओशियानिक प्लेट किस में पिघलेगी? ओशियानिक प्लेट सर फिर से एंडेसाइड में पिघलेगी। एंडेसाइड बेसाल्ट के मुकाबले, सॉरी, एंडेसाइड बेसाल्ट के मुकाबले क्या है? हल्का है। हल्का है तो ये कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन यहां जब ऊपर की तरफ आ रहा था तो किस में आ रहा था? सर यहां ऊपर की तरफ आ रहा था पानी में, क्योंकि ओशियानिक प्लेट थी। और यहां किस में आएगा? यहां आएगा सर जमीन पे। तो जमीन पे आते ही ये क्या बन जाएंगे? सर जमीन पे ये बनेंगे पर्वत। ओके, पर्वत बन गया? हाँ सर पर्वत बन गया। अच्छा, क्या इस पर्वत से ज्वालामुखी फट रहे हैं? हाँ सर इस पर्वत से ज्वालामुखी फट रहे हैं, यानी ये एक ऐसे पर्वत है जिसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया बनी हुई है। ठीक है, क्या एक पर्वत बनेंगे? सर अगर नीचे से लगातार लावा आ रहा है तो पर्वत भी बहुत सारे होंगे। तो यानी बेसिकली यहां पर क्या बन रहा है? पर्वतों का समूह बन रहा है। ठीक है सर, जब पर्वतों का समूह हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जिस तरह से द्वीपों के समूह को हम लोग आर्कीपेलागो कहते थे, उसी तरीके से पर्वतों के समूह को हम लोग कॉर्डिलेरा कहते हैं। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्डिलेरा कौन सा है बच्चे? आप कहेंगे सर रॉकीज कॉर्डिलेरा दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्डिलेरा। ओके, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉर्डिलेरा कौन सा है? आप कहेंगे सर एंडीज पर्वत जो माला जो है वो दुनिया के सबसे बड़े कॉर्डिलेरा में सेकंड नंबर पे आते हैं। तो यानी पर्वतों के समूह में सबसे पहला समूह तो है रॉकीज का, दूसरा समूह है एंडीज का। एंडीज को देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका में, और रॉकीज को देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जब मैं मैप देखूंगा, ये देखिए ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका।
यहां पर हो गया सर पानी, ये वाला हो गया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हो गया सर ओशियनिक प्लेट, ये होगी कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब दोनों प्लेट टकराएगी तो ये ओशियनिक प्लेट नीचे धंसेगी, और नीचे धंसने से जो लावा है ये देखिए इस हिस्से में आ जाएगा, ये लावा जो है सर इस हिस्से में आ जाएगा, और ये जो हिस्सा है इसको हमने नाम दे दिया रॉकीज, और ये जो हिस्सा है इसको नाम दे दिया हमने एंडीज। समझ में आया? ये पर्वतों के, इन पर्वतों के पश्चिमी हिस्से में थोड़े से अंदर की तरफ बनते हुए दिख रहे हैं, यानी जब ये प्लेट जाएगा तो देखिए प्लेट तो टकरा करके नीचे गई, लेकिन क्या किनारे पे ही पर्वत पैदा हुए क्या? क्या किनारे पे ही आपके द्वीप बने क्या? नहीं सर, किनारों से थोड़ा पीछे की तरफ पर्वत और द्वीप बनते दिख रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है सर? दोनों में फर्क ये है कि दोनों में ही ज्वालामुखीय प्रक्रिया बनी हुई है, इसमें ज्वालामुखीय द्वीप बन रहे हैं, इसमें ज्वालामुखीय पर्वत बन रहे हैं। तो बेटा इसका मतलब साफ है कि जब इन दोनों में से, ये देखिए इन तीनों के एग्जाम्पल में से ये दो प्लेट ऐसे हैं जिसमें इनमें से कम एक प्लेट क्या है? ओशियनिक है। अगर आपको ज्वालामुखी देखने हैं तो आपके पास कम से कम एक प्लेट का क्या होना जरूरी है? ओशियनिक होना जरूरी है। आपको ज्वालामुखी उन इलाकों में देखने को नहीं मिलेंगे जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट है, मतलब जहां एक भी प्लेट ओशियनिक नहीं है। अब जैसे कि हिमालय बने कैसे? दो प्लेट के टकराने से। क्या हिमालय में कोई ज्वालामुखी प्रक्रिया है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लेट किससे बने हुए हैं? कॉन्टिनेंटल से। अगर आपको ज्वालामुखी देखना है, ज्वालामुखी पर्वत या द्वीप देखने हैं, तो आपके पास कम से कम एक प्लेट का महासागरीय होना जरूरी है, क्योंकि महासागरीय होगा तो भारी होगा, भारी होगा तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो पिघलेगा, पिघल करके ऊपर आएगा, ज्वालामुखी द्वीप और पर्वत बनने शुरू। क्लियर? शिल्पा कबीर, सर मैंने पढ़ी है ज्योग्राफी, बीए में भी थी मेरे पास। बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आपके लिए तो ये बहुत आसान होगा क्लियर करना। कोमल गिलोथिया जी वेरी गुड इवनिंग। दीपक कुमार जी आप सिर्फ सर ही लिख रहे हैं, कुछ और लिखना चाह रहे थे। यहां तक बच्चे किसी तरह की दिक्कत, कोई पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया है तो बताइएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। शाम तक आते आते हालत खराब हो जाती है, पढ़ने वाले की भी और पढ़ाने वाले की भी। तुम्हारा तो पता नहीं, अपन ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर कोई डाउट नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले पे, जब वो सर दोनों ही प्लेट क्या है? कॉन्टिनेंटल है। एक बात बताओ, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल में तो बेटा एक प्लेट का भारी होना तय है, ये हमें तो पता था, लेकिन दोनों ही प्लेट कॉन्टिनेंटल है, दोनों ही बनी हुई हैं किसकी? ग्रेनाइट की। कॉन्टिनेंटल प्लेट किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट ऑलरेडी बहुत हल्का होता है बच्चे, ये इतना हल्का होता है। डियर कोमल, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुए हैं तो आप देखिए क्लास लगातार चल रही है। अब आपकी क्लास लास्ट है, अब ये क्लास खत्म होएगी, उसके बाद घर, जो कि अमूमन 4:45 के आसपास खत्म हो जाएगी। तो सर ग्रेनाइट जो प्लेट है वो ऑलरेडी बहुत हल्की है। अब एक बात बताओ बच्चे, आपके पास दो तरह के, दो बड़े, एक बड़ा आप लकड़ी का टुकड़ा ले लो, समझ लो बहुत विशाल का पेड़ है, वो पानी में गिर गया, पेड़ जो था वो पानी में गिर गया, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है वो भी पानी में गिर गया। तो एक बात बताओ, दोनों ही पानी में तैरेंगे, दोनों डूब जाएंगे, एक तैरेगा एक डूब जाएगा, या कोई नहीं डूबेगा?
जी बिल्कुल कोमल जी, बिल्कुल। आप बताइए, अगर दो लकड़ी के टुकड़े, एक तो पेड़ जितना बड़ा विशाल का है, वो गिर गया, टूट गया, और एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, वो भी पानी में, तो डूबेगा कौन? बिल्कुल कोमल जी, कोई नहीं डूबेगा। इसका मतलब है कि साइज से फर्क नहीं पड़ता सर। जी बिल्कुल बताया था पुष्पेंद्र मलिक जी। तो सर साइज से फर्क नहीं पड़ता, वो किससे बना हुआ है उससे फर्क पड़ता है। तो बना किससे है सर? ये बना हुआ है ग्रेनाइट से, जो कि बहुत हल्के हैं। बिल्कुल शिल्पा कबीर जी, दोनों क्यों तैर रहे हैं? इसका मतलब साइज का फर्क नहीं है यहाँ पे। भाई विशाल का पेड़ है, उसके साइज के हिसाब से देखे तो वो तो डूब जाता, नहीं डूबा। तो सर ये दोनों किससे बने हुए हैं वो मैटर करता है। इन दोनों, ये लकड़ी के हैं, दोनों के डेंसिटी, घनत्व जो है वो पानी के घनत्व के मुकाबले क्या है? कम है। इसलिए कोई भी चीज जो पानी के घनत्व के मुकाबले, पानी की जो डेंसिटी है उसके मुकाबले अगर वो कम हुई तो पानी के ऊपर तैरेगी, और अगर उसकी ज्यादा हुई डेंसिटी तो पानी में डूब जाएगी। कहानी सिंपल है। जी सर। अब दोनों ही प्लेट कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, इन दोनों ही प्लेट में जो अट्रैक्शन होगा, जो मतलब दोनों ही प्लेट जब टकराएंगी, तो सर ये ऑलरेडी इतने हल्के प्लेट हैं कि कोई भी प्लेट किसी के नीचे नहीं जाएगी। थोड़ी कोई दूसरी प्लेट जो कि कंपैरेटिवली लंबी है, वो थोड़ी अंदर घुसेगी जरूर, बट कोई भी प्लेट ऊपर नीचे नहीं जाएगी। मतलब वहां पर किसी भी तरह का नीचे की तरफ सबडक्शन नहीं होगा, जिससे क्या हो कि ज्वालामुखी कोई प्रक्रिया देखने को मिले, वहां नहीं मिलेगा। ग्रेनाइट हल्का है, ठीक है, बिल्कुल। अब समझो सर, एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया की कॉमन प्लेट। और सर एक प्लेट है जिसे मैं कहता हूं इंडियन प्लेट, जो कि बेटे अफ्रीका को छोड़ करके आगे बढ़ गई है। ये लो, ये इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट सर ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। किसकी तरफ आ रही है? यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये यूरेशियन प्लेट है, जमीनी हिस्सा है, तो क्या इस तरफ से नदियां आती हुई दिखेंगी क्या? हाँ सर, इस तरफ से नदियां भी आती हुई दिखेंगी। तो क्या नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के आती है क्या? हाँ सर, तो नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के आती है। तो इसका मतलब है कि ये नदियां अपने साथ इन अवसादों को कहाँ डिपॉजिट करेगी? सर ये डिपॉजिट करेगी इस किनारे पे, जहां जहां नदी जा रही है ना, जब दरिया समुद्र से मिलता है, तो जहां मिल रहा होता है वहां सारा अपना अवसाद जो है वो छोड़ देता है, अवसादी निक्षेप वहीं रह जाता है, जिसे आप लोग डेल्टा कहते हैं। दरअसल जब नदियां इस तरह से अपना अवसाद लेकर के आ रही होती हैं, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कोबर, कोबर ने कहा कि ये जमीनी हिस्सा है, और इस जमीनी हिस्से से जो नदी है वो आ रही है, और नदी इस इलाके में गिर रही है। लेकिन जब नदी गिर रही है सागर में, महासागर में, तो नदी अपने साथ लेकर के आ रही है अवसाद को, और उस अवसादी निक्षेप का यहाँ इकट्ठा होना होता है। तो कोबर ने अब नदियों के द्वारा लाए गए इस अवसाद को नाम दिया है भू सन्नति। इंग्लिश माध्यम, इसको बोला गया है जियो सिंक्लाइन। सर ये क्वेश्चन था, इन टॉपिक की पीडीएफ नहीं मिलती। डियर अंजू, मिलेगी भी नहीं। आपको पीडीएफ कहाँ मिलता है बताओ मेरे को, मैं भी जानूं कि भाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। बताओ कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको पीडीएफ मिलता है? कहीं नहीं मिलता होगा बेटा, और इक्का दुक्का अगर कहीं मिल जाता होगा तो उनका सिस्टम भी बहुत तगड़ा होगा। अभी काम चल जरूर रहा है, लिसो इस पे काम कर रही है कि पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो, बट मुझे नहीं लगता कि जल्दी ये आपको मिलने वाला है। 15-20 दिन, 1 महीना हो सकता है लग जाए इस चीज के लिए कि जो मैं लिख रहा हूं वही आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए। तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, जो लिखना है वो आप अपने शब्दों में लिखें। फिलहाल के लिए पीडीएफ नहीं मिलते, और मेरा ये मानना है कि पीडीएफ जैसी चीजों को जितनी जल्दी आप अपने दिमाग से निकाल दो, आपका उतना ही जल्दी कल्याण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पीडीएफ मिलने का मतलब आप लिखेंगे नहीं, और लिखना जरूरी है।
समझ करके लिखना जरूरी है, सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है, समझ करके लिखना, अपने शब्दों में लिखना वो जरूरी है, ताकि वो टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो। बट ठीक है, आपकी भी अपनी एक समस्या, एक स्टूडेंट लाइफ में अपनी एक समस्या होती है, जिस हो सकता है मैं ना समझूं, बट इंस्टीट्यूट काम उस पर कर रहा है। अब कितनी जल्दी होने वाला है, कितने लेट होने वाला, उस पर तो मैं प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन हो रहा है इस पे काम। चलिए, भूसन्नति समझ में आ गया क्या होता है, नदियों के द्वारा लाया गया अवसादी निक्षेप, उसे सर भूसन्नति कहते हैं। ओके, क्या इंडिया ऊपर की तरफ आते वक्त अपने साथ अवसाद लेकर के आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल लेकर के आ रही है अवसाद। वो कैसे? क्योंकि सर ये बीच में जो हिस्सा है ये तो पानी का हिस्सा है ना, जिसे पहले किस नाम से जाना गया? टेथिस सागर के नाम से जाना गया। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी, ये देखो, ये प्लेट है सर यूरेशियन प्लेट, और ये प्लेट सर इंडियन प्लेट। जब दोनों ही प्लेट आमने सामने से नजदीक आ रही हैं, और सर वो मौका जिस मौके पे दोनों ही प्लेट टकरा गई, तो दोनों प्लेट के टकराने से जो ये अपने साथ अवसाद लेकर के आ रही है, ये देखो, दोनों प्लेट के टकराने से ये जो अवसाद है, ये अवसाद तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा ना। हाँ सर, और इस अवसाद के ऊपर उठते ही क्या बन जाएंगे सर? अवसाद के ऊपर उठते ही बन जाएंगे पर्वत। कौन से पर्वत बच्चे? सर इन्हीं पर्वत को हम लोग कहते हैं हिमालय। तो हिमालय के पूरे पर्वत तैयार हो जाएंगे। तो हिमालय के पर्वत कैसे तैयार हुए हैं? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से। पहली चीज, नदियों के द्वारा लाया गया जो भूसन्नति था, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट को टकराई तो जितनी भी भूसन्नति थी बीच में, वो सारी सर टकराने के साथ आगे बढ़ने के दौरान सारा का सारा जो भूसन्नति है, अवसाद है, सेडिमेंट है, वो सारा का सारा ऊपर चला गया। ऊपर जाते ही वो किस चीज में निर्माण हुआ? उसका पर्वत में। ये कैसे पर्वत है बच्चे? ये पर्वत ऐसे है सर जिसमें इस तरह के घुमावदार आकृति देखने को मिलेगी, और ये जो घुमावदार आकृति है इनको हम लोग कहते हैं वलन। एक मिनट, कॉल अटेंड कर लेता हूं। चलिए साहब, नो सर, नोट्स बनाने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, ये तो हम हैं नोट्स बनाने का, ठीक है। बाद में तो पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना, समझना है। सर ये प्लेट का टकराव जो आपने बताया, ये स्लो होता है या फास्ट होता है? पुष्पेंद्र मलिक जी, फास्ट हो जाएगा तो आप और मैं गिर नहीं जाएंगे। ये बहुत स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है। याद कीजिए, मैंने शायद आपको बताया हो, अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूं कि जो प्रशांतीय प्लेट है, ये सबसे ज्यादा मूवमेंट करती है, लगभग 6 सेंटीमीटर पर ईयर, सॉरी 6 सेंटीमीटर पर ईयर का धसाव है। हिंद महासागर और अंध महासागर, ये जो प्लेट है, इनका जो विस्तार है वो आप देखिए वही 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर का है। समझ में आई कहानी? तो ये टकरा रहे हैं, ये बहुत स्लो टकराते, फास्ट टकराते तो आप और मैं अभी तक तो खत्म हो चुके होते। ये बहुत स्लो टकराते, यानी कि मूवमेंट बहुत स्लो हो रही है। अब कितनी? प्रशांत महासागर की प्लेट की जो मूवमेंट है वो 6 सेंटीमीटर पर ईयर सबसे ज्यादा, बाकी जो प्लेट है उनकी 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर है। तो सेंटीमीटर कितना होता है आप समझिए, हम कितने बड़े बॉडी पे,
उनके बीच में मूवमेंट जो है वो 2 या 3 सेंटीमीटर, ज्यादा ज्यादा 6 सेंटीमीटर हो रहा है। तो ये इतना हल्का है। टेक्टोनिक्स, विवर्तनिकी का मतलब ही होता है कि हल्लू हल्लू, कुंजम कुंजम मूवमेंट, हल्के से मूवमेंट सर, स्लोली, बहुत स्लोली, इतने स्लोली कि आपको और मेरे को अमूमन फर्क नहीं पड़ता। जब ये प्लेट में बड़ा कोई मूवमेंट होता है और सीस्मिक वेव जनरेट वगैरह होती है, जब अर्थक्वेक वगैरह आती है, तो सर हमें दिक्कत होती है, जो अभी सीरिया वगैरह में हमें देखने को मिल रहा है। बल्कि वीएलके के बारे में बताना सर, ये वीएलके क्या है भाई? अब सर ये जो वलित पर्वत हैं, क्यों, कैसे बने? जब ये दो प्लेट आमने सामने से टकराएंगे तो सर इनके अंदर जो अवसाद होगा, ये इनके अंदर अवसादों का मुड़ाव होना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए कि दो प्लेट है, एक कागज ले लो पतला सा, और कागज को ऐसे लंबा कर लो, और दोनों ही एंड से कागज को ऐसे करो, पुश करना शुरू कर दो, धक्का देना शुरू करो, आप देखो कागज में ऐसे मुड़ाव शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? इसे कहते हैं, जब दो तरफ से बल लग रहा है सेंटर पे, इसे कहते हैं कंप्रेशन, संपीड़न बल। तो कौन सा बल लगा यहाँ पे सर? संपीड़न बल लगा, कंप्रेशन लगा। और इस कंप्रेशन से क्या बना सर? इस कंप्रेशन से पर्वत बने। कौन से पर्वत बने सर? वलित पर्वत बने। समझ में आ गई कहानी? तो इसका मतलब हिमालय किस टाइप के पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत भी है सर, और हिमालय अवसादी पर्वत भी। अवसादों के निक्षेप से बना ना, अवसादी पर्वत भी है। तो बेटा जहां टेथिस सागर था आज वहां क्या आ गया सर? जहां टेथिस सागर था आज वहां हिमालय आ गया, पहली चीज। और हिमालय आने के साथ साथ इंडिया भी तो यहीं आ गया। हाँ सर। तो इंडिया ने इस टेथिस सागर के पानी को दो हिस्सों में बांट दिया। हाँ सर। पूर्व का जो हिस्सा उसे आज हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, और जो पश्चिम का हिस्सा है सर उसे हम अरब सागर कहते हैं, अरेबियन सी। समझ में आया? तो ये टेथिस सागर ही है जो दो हिस्सों में बट गया। तो अगर दो प्लेट हैं, दोनों के दोनों अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हैं, तो प्लेट सर इतने हल्के हैं कि वो ऊपर की तरफ नहीं आएंगी। तो सर हमारे एवरेस्ट की हाइट पर ईयर बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है पुष्पेंद्र मलिक जी। अब कैसे बढ़ रही है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, दोनों प्लेट टकरा गई, टकरा गई, हिमालय बन गया, बन गया। एक बात बताओ, क्या ये प्लेट आज भी दूसरी प्लेट को धक्का मार रही है? धक्का मार रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये नीचे वाला जो हिस्सा था, ये देखो, नीचे की तरफ से जो अवसाद था, क्या वो सारा ऊपर आ गया क्या? नो सर। तो बेटा जब ये प्लेट दूसरे प्लेट को धक्का मारेगी तो ये अवसाद तो ऊपर की तरफ ही जाएंगे ना भाई। आप लोग रोल्स वगैरह रोल्स कह रहा हूं, ब्रेड में क्या बोलते हैं इसे, मार्केट में मिलता है ना सैंडविच, तो ब्रेड के टुकड़े के बीच में आपको क्या मिलता है? क्रीम मिलता है ना। जब हम उसको दबाते हैं तो क्रीम बाहर आता है ना, जितना दबाओगे क्रीम उतना बाहर आएगा। तो बस यही समझो कि जब ये प्लेट दूसरी प्लेट को धक्का मार रही है तो क्या हो रहा है? दबाव आ रहा है। दबाव आने से क्या होगा? जो अंदर का क्रीम है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो अवसाद था सारा ऊपर नहीं आ गया ना, वही अवसाद नीचे से ऊपर वाले हिस्से को क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है, जिसकी वजह से हिमालय की जो हाइट है वो क्या होती दिख रही है? बढ़ती हुई दिख रही है। तो पहले ये हिमालय की हाइट 8,848 मीटर हुआ करती थी, अब ये हाइट 8,850 मीटर हो रही है। सिंपल, ये है कहानी डियर पुष्पेंद्र मलिक। तो सर क्या अरावली हिल्स भी ऐसे ही बनी है? हाँ, जब बनी थी तो अरावली हिल्स भी ऐसे ही बनी थी। समझो, अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत दो तरह की पर्वत में आती है। एक तो अरावली पर्वत जो है वलित पर्वत के उदाहरण में भी आती है, ठीक है, और एक अरावली पर्वत को हम लोग अवशिष्ट पर्वत भी बोल देते हैं। इंग्लिश मीडियम इसे रेजिडुअल माउंटेन भी कह देते हैं। अब समझिएगा सर, जब मैं पर्वतों की बात करूं, यहां से नई चीज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम माउंटेन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर्वत का टॉपिक पढ़ रहे हैं। सर पर्वत के जब मैं टाइप्स की बात करूं, तो एक टाइप तो मुझे समझ में आ गया जिसे मैं कहता हूं वलित, जिसे मैं कहता हूं फोल्ड।
ठीक है। एक पर्वत वो होता है जिसे मैं कहता हूं अवरोधक, जिसे मैं कहता हूं ब्लॉक। और तीसरा जो होता है सर वो होता है अवशिष्ट, इंग्लिश मीडियम रेजिडुअल। बाकी एक और होता है चौथा सर, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखीय पर्वत। अब इससे एक बात तो क्लियर है कि जिस पर्वत से ज्वालामुखी फट रहे होंगे वो पर्वत ज्वालामुखीय पर्वत होंगे, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। अब वलित पर्वत कैसे बने बच्चे? सर ये तो बहुत आसान है। जब दो प्लेट आमने सामने से टकराई तो दोनों प्लेट के टकराने से क्या पैदा हुआ? कंप्रेशन, संपीड़न बल प्राप्त हुआ सर। और संपीड़न या कंप्रेशन फोर्स की वजह से जो बीच वाला हिस्सा था वो ऊपर की तरफ उठ गया, और ऊपर की तरफ उठने में उसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, उबड़ खाबड़ हिस्से देखने को मिलेंगे ऊपर नीचे। तो सर ये हो गया आपका कंप्रेशन से वलन। तो ये हो गए वलित पर्वत के उदाहरण। इसमें वलित पर्वत में सर सबसे पहले हिमालय जो है वो वलित पर्वत के उदाहरण है, पहली चीज। उसके बाद सर एल्प्स पर्वत है यूरोप का, वो वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद सर अफ्रीका में एटलस जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद रॉकीज पर्वत जो है नॉर्थ अमेरिका में, जो भी पढ़ कर के आए हैं, वलित पर्वत का उदाहरण है। और एंडीज पर्वत जो है सर वो वलित पर्वत का उदाहरण है। अगर आप देखेंगे तो ये वो पर्वत हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई इन्हीं पर्वतों की मिलेगी। और ये वलित पर्वत जो हैं जवान या यंग माउंटेन्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके बाद है ना इस पृथ्वी पर अभी तक कोई और पर्वत नहीं बने हुए, इसलिए ये यंग माउंटेन कहलाते हैं। ठीक है। अब अवरोधक पर्वत को समझो कि ये क्या होता है। सर जैसे कि ये एक जमीनी हिस्सा है, ठीक है, ए बी सी और डी। सर ए और बी क्या हो रहे हैं? अपोजिट हो गए। सी और डी क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो जब ये दोनों हिस्से अलग हुए तो जो बी और सी वाला हिस्सा था ना, ये नीचे की तरफ धंस गया सर। ये बी और सी वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ धंस गया। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, नीचे की तरफ धंसने की वजह से ए और बी तो आपको ऐसे खड़ा दिखेगा, सी और डी आपको खड़ा दिखेगा, लेकिन बी और सी जो है आपको नीचे धंसे हुए दिखेंगे। तो इससे क्या होता है, बी और सी के कंपैरिजन में ए और बी वाला जो हिस्सा था ऊपर उठा दिखेगा, सी और डी वाला जो हिस्सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो सर ये कहलाएंगे अवरोधक पर्वत, जिसमें बीच वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा साइड वाले हिस्से के दूर जाने की वजह से वो नीचे की तरफ धंस गया है। तो ये वाले हिस्से आपको खड़े दिखेंगे, और खड़े दिखेंगे पर्वत की तरह। तो ऐसे पर्वत जो बनेंगे उसको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो सर एक तो इंडिया में ब्लॉक पर्वत में आप लेकर के आएंगे कि सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। दूसरा सर एक जर्मनी में ब्लैक हिल्स है, ब्लैक हिल्स जर्मनी, ये ब्लॉक पर्वत, ये फेमस ब्लॉक पर्वत। अब आ जाते हैं रेसिडुअल। समझिए बेटा, ये हिमालय ना आज से करोड़ों साल पहले हिमालय से भी ऊंची पर्वत बने थे जिसे हम अरावली कहते हैं। तो इसका मतलब अरावली जो है जब बने थे तब ये वलित पर्वत थे। लेकिन इन पर्वतों के ऊपर क्या अप्लाई होता है सर? मौसम की चीजें अप्लाई होती है, बारिश, तापमान, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह। तो होता क्या है सर, समय के साथ यही अरावली जो है टूट फूट होने की वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो घटती रही, और आज जो अरावली है वो इस कंडीशन में पहुंच गई। तो आप देखेंगे जब बने थे तब इसकी ऊंचाई बहुत थी, आज इनकी ऊंचाई बहुत कम रह गई है। और एक टाइम ऐसा आएगा सर ये जमीन के जब बराबर हो जाएंगे, मतलब जमीन के ऊपर से अरावली खत्म हो जाएगी, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जमीन से वो मिल जाएंगे, उस हिस्से को हम कहते हैं समप्राय मैदान, इंग्लिश मीडियम, उसी को कहते हैं हम पेनेप्लेन। इसका मतलब है कि अगर करोड़ों साल पहले अगर हिमालय, ये आज हिमालय ये हैं,
कुछ सालों के बाद ही हिमालय ये होंगे, कुछ कुछ साल मतलब हजारों साल के बाद ये होंगे, फिर 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 ये होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हिमालय पूरे जमीन के साथ टच हो जाएंगे। ठीक है, तो जब पूरा जमीन में वो हिमालय मिल जाएगा, उस हिस्से को ही हम कहेंगे प्लेट। फिलहाल के लिए वो हिमालय, और ऐसा हिमालय है जो वलित है, यंग है। समय के साथ जब वही टूट जाएगा तो वो क्या बच जाएंगे, मुख्य पर्वत के सिर्फ बचे खुचे हिस्से, इसलिए अवशिष्ट पर्वत। तो इस अवशिष्ट पर्वत में अरावली सर एक एग्जाम्पल आ जाएगा, विंध्याचल एक एग्जाम्पल आ जाएगा, रामगढ़, ये रामगढ़ का हिस्सा जो है वो अवशिष्ट में उदाहरण आ जाएगा सर। तो ये अरावली, विंध्याचल, रामगढ़ जो है इसी रेसिडुअल के ही माउंटेन्स के हिस्से। सर सेकंड एग्जांपल बताना, अवरोधक है ना बेटा, समझो अवरोधक में जो है बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया, बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया। अब देखो वलित पर्वत में क्या होता है कि जब आमने सामने से दोनों प्लेट टकराएंगी तो बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, इसको कहेंगे कंप्रेशन। लेकिन जब वही प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाए, बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाए, इसको कहते हैं टेंशन यानी तनाव। खींचने से तनाव पैदा होता है, पास लाने से कंप्रेशन पैदा होता है। तनाव से जो बीच वाला हिस्सा था टूट करके नीचे की तरफ धंस जाएगा। नीचे धंसने की वजह से अब समझिए कि यहां पर एक लड़का खड़ा था, जब बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया तो वो लड़का यहां आ गया। अब ये लड़का इस तरफ देखे या इस तरफ देखे, उठा हुआ हिस्सा दिखेगा ना, ऐसा लगेगा जैसे पर्वत है, लेकिन ऐसे पर्वत वास्तविक नहीं कहलाते। असली पर्वत कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन ही वास्तविक पर्वत माने जाते हैं। फोल्ड माउंटेन ही वास्तविक पर्वत माने जाते हैं। पहले का सेकंड एग्जांपल ये एल्प्स पर्वत है बेटा, पहले का सेकंड एग्जांपल आल्प्स, ये यूरोप में मिलता है हमें, ALPS, एल्प्स। तो पुष्पेंद्र मलिक जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अरावली हिल्स जब बने थे तो ऐसे ही बने थे, आज जो हैं वो टूट फूटने से वो आज सिर्फ और सिर्फ अवशिष्ट रह गए। तो अरावली पर्वत वलित भी हैं और अवशिष्ट का भी उदाहरण है, जब बने थे तब वलित था, आज सिर्फ अवशिष्ट है। तो कहानी खत्म हो गई, कैसे हिमालय वाला बना वो वगैरह देख लिया। कितने टाइप की मूवमेंट थी, 3 टाइप की। तो कन्वर्जेंट हमारी खत्म, अब आ जाओ डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट तो बहुत छोटा है यार, ज्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है, मैं आपको इसको पहले ही बता चुका हूं। प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती, तो बेटा याद करो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, समझो। ये देखो, ये देखो सर, जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो दूर जाना मतलब क्या पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा सर। नहीं नहीं पुष्पेंद्र मलिक जी, ये हिमालय का हिस्सा नहीं था भाई, थोड़ा समझ। अरावली कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान मतलब राजस्थान के सबसे आखिरी पॉइंट जिधर गुजरात वाला हिस्सा है, मतलब गुजरात के बिल्कुल आखिरी पॉइंट से वो स्टार्ट होकर के राजस्थान से होते हुए दिल्ली के JNU वाले इलाके जो होते हैं वहां पर आकर के अरावली खत्म होती है। तो उसका मतलब है अरावली जो है वो तो हिमालय के बनने से पहले ही बन गए। हिमालय बने कब, हिमालय तब बने जब ये दोनों प्लेट टकराई, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। और कब टकराई, अब समझ इस बात को। भाई सीन क्या हुआ, सबसे पहले तो प्लेट में डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट क्यों होगा, याद कर, नीचे से जो कन्वेक्शनल सेल है, वो कन्वेक्शनल सेल क्या करेगा, संवहनीय जो संचरण होगा वो ऊपर वाले हिस्से को क्या करेगा, धक्का दे रहा होगा ना। अगर धक्का इतना तेज लग जाए कि ये हिस्सा टूट जाए, तो ये देख, ये वो पॉइंट है जहां से इस प्लेट के बीच में ब्रेक आ गया। ठीक है, समझ गया, आ गया सर। ब्रेक आने से क्या होगा, सारा का सारा जो मैग्मा है वो इस प्लेट के बीच आना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट का नाम A दे दे, इस प्लेट का नाम B दे दे। तो सर ये जो A प्लेट है इसको बोल दे तू अफ्रीका, और जो B प्लेट है इसको नाम दे दे तू इंडिया।
और पहले हम क्या जानते हैं कि इंडिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब एक थे। याद कर, प्लेट ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये अफ्रीका है, ये इंडिया। तो देख, इन दोनों प्लेट को तोड़ दिया किसने? नीचे से आने वाले मैग्मा ने। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा लग गया, इसकी वजह से वो ऊपर वाला हिस्सा टूट गया। टूटने से अफ्रीका और इंडिया क्या हो गए? हल्के से ब्रेक हो गए। तो जो पहला ब्रेक होगा, इस पहले ब्रेक से क्या होगा? ये देख, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे धंसेगा। पहले ब्रेक से ये होगा, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंसेगा। जब मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंस रहा है। तो नीचे की तरफ धंस रहा है, और नीचे की तरफ धंसने से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। ये देख, ये मैग्मा है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो सर, जब नीचे की तरफ आ रहा है, धंस रहा है, यहां से जो पैदा होगा, जो बनेगा, इस तरफ की घाटी को हम लोग रिफ्ट घाटी बोलते हैं, रिफ्ट वैली। इस तरह की जो घाटियां बनती है उसको हम लोग रिफ्ट वैली कह देते हैं, जब प्लेट एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो रिफ्ट वैली बन गई। हाँ सर। अब ये बता, क्या नीचे से जो मैग्मा है वो बारंबार आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है सर। तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये दोनों प्लेट, अफ्रीका और इंडिया, ये थोड़े दूर हो जाएंगे। और ये देख, ये प्लेट जो है दूर हो गए, और नीचे से जो मैग्मा है वो यहां पर आ ही रहा है कंटिन्यूसली। तो याद कर, इधर वाला मैग्मा और इधर वाला मैग्मा आगे बढ़ने के दौरान इन प्लेट को अपने साथ खींचता जाएगा। प्लेट आगे पीछे कैसे जा रहे हैं? ये प्लेट जिसके ऊपर है, क्या था वो? दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर इस हिस्से को अपनी तरफ, दूसरा एस्थेनोस्फीयर वाला हिस्सा इसको अपनी तरफ क्या करेगा? खींचते लेके जाएगा। इससे ये गैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गैप बढ़ जाएगा तो सर, आसपास का जो पानी होगा वो पानी इस हिस्से में आ जाएगा। तो पानी आने से सर ये बन जाएंगे सागर। ठीक है सर। और तीसरी कंडीशन बेटा क्या होगी? तीसरी कंडीशन ये होगी कि सर ये हिस्सा काफी दूर हो चुका होगा, ये हिस्सा काफी दूर हो चुका होगा, बीच में से जो मैग्मा है वो इस हिस्से में अभी भी आ ही रहा होगा, और ऊपर जो पानी है वो काफी ज्यादा हो चुका होगा। तो सागर से जो बड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे? महासागर हो जाएंगे। अब समझ, अफ्रीका और इंडिया एक जमाने में एक साथ थे, दोनों जुड़े हुए थे, जुड़े हुए थे। नीचे से मैग्मा आया, उसने क्या किया? तोड़ दिया, डाइवर्जेंट हो गया, टूट गया। पहला हिस्सा जब टूटेगा तो ये बन जाएगा सर आपका रिफ्ट घाटी। जब वही प्लेट और ज्यादा दूर चले जाएंगे, गैप बढ़ जाएगा, अफ्रीका और इंडिया काफी दूर चले गए, आज क्या है इनके दूर जाने से क्या आया? सागर बन गए। और तीसरी कंडीशन तब होगी जब ये प्लेट एक दूसरे से काफी दूर हो जाएंगे, बीच में आ जाएगा पानी। तो बता, ये हो गया आपका अफ्रीका, और ये हो गया इंडिया। अफ्रीका और इंडिया के बीच में क्या है? महासागर। कौन सा महासागर है बेटा? हिंद महासागर। याद कर, साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों एक थे, आज दोनों अलग हो गए। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या है? अंध महासागर। नॉर्थ अमेरिका के बीच में, यूरोप के बीच में क्या है? अंध महासागर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? हिंद महासागर। तो यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ नॉर्थ अमेरिका, रशिया का उत्तरी हिस्सा, जापान वाला हिस्सा, ये भी पहले क्या थे? एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आज अलग हैं। तो इनके बीच में क्या है? महासागर। इसका मतलब ये तीसरे चरण में, तीसरे चरण में यूराल माउंटेन तो बेटा वहां है ना, जो आपका ये है, कौन सा हिस्सा? ये यूरोपियन हिस्सा है ना, वहां देखो यूराल माउंटेन। नहीं यार, यूराल माउंटेन वही है, एक मिनट मुझे देख लेना दो। यूराल माउंटेन है तो यूरोप में, जब ये वाला हिस्सा है यूरोप का और रशिया का हिस्सा, मतलब बिल्कुल बाउंड्री वाला हिस्सा, बिल्कुल बाउंड्री वाला। मतलब यूराल वो पर्वत है डियर शिल्पा, अगर आपको याद हो तो यूराल पर्वत के पूर्व का जो हिस्सा है वो एशिया है, रशिया का, और यूराल पर्वत के जो पश्चिम का हिस्सा वो यूरोप है ना। अब जैसे कि ये रशिया है, रशिया में यहाँ पर आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेंगे, ये है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत का पूर्व का हिस्सा तो हो गया वो रशिया, जो कि एशिया का हिस्सा है। यूराल पर्वत के पश्चिम का जो हिस्सा वो रशिया, वो रशिया
जो कि यूरोप के हिस्से में, ठीक है, ये एशिया है, ये यूरोप है, तो इनके बीच में यूराल है। से समझ नहीं, आपने बताया कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है बट अरावली की हाइट कम हो रही है। अरे पुष्पेंद्र मलिक, यार तू पागल है क्या? ये देख, हिमालय की हाइट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हिमालय वहां है जहां पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है एक दूसरे से टकरा गई है, तो बीच का सारा जो अवसाद है वो ऊपर उठ गया, समझ रहा है? लेकिन अरावली एक जमाने में बने थे, आज उसके नीचे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो कैसे वो खड़े होंगे? सोच, आज ये एक दूसरे के साथ एक धक्का देते चल रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसी वजह से ये हाइट बढ़ रही है। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों अपनी उसमें आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाएंगे, बराबरी की स्थिति में आ जाएंगे, जब कोई प्लेट किसी को धक्का नहीं दे रहा होगा? हाँ सर, एक टाइम ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी। जैसे ही वो सिचुएशन आ जाएगी, हिमालय की हाइट बढ़नी कम हो जाएगी। जैसे ही वो सिचुएशन आ जाएगी, हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़नी बंद हो जाएगी। चलो, तो डियर पुष्पेंद्र मलिक, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्लेट क्या हो जाएंगे कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, यानी कोई प्लेट किसी को धक्का नहीं देगा। उस सूरत में हिमालय की हाइट जो है वो बढ़नी बंद हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब अरावली पर्वत बने थे तब यही हुआ था, प्लेट टकराए थे, अरावली पैदा हो गए थे। अरावली कब बने थे? अरावली तब बने थे जब इंडिया और अफ्रीका एक साथ थे, ये तब की बात है। अलग हुआ इंडिया, टूट करके कहां आ गया? यहां आ गया। यहां इंडिया टकरा गया दूसरी प्लेट के साथ, तो उसने हिमालय का निर्माण कर दिया। अब देखिए, अरावली तो साथ साथ आ रहे थे ना, और अरावली के नीचे प्लेट के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो बेटा कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, तो अरावली की हाइट बढ़ेगी नहीं। समय के साथ अरावली में सर टूट फूट होती गई। कितना समय सर? लाखों साल हो गए भाई, टूट फूट होती रही। आज लाखों साल में टूट फूट से अरावली वहां पहुंच गया, जिसकी वजह से आज वो अवशिष्ट पर्वत बन गए। तो यानी नीचे कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही, होती तो बढ़ती, लेकिन नीचे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही। तो अरावली तब बना था जब अफ्रीका के हिस्से में थे हम। अरावली आज की थोड़ी बनी हुई है, अरावली तब बनी थी जब अफ्रीका और इंडिया एक थे, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक थे, तब बनी हुई है अरावली, समझ रहे हो? और हिमालय अब बना हुआ है। तो शायद आप गड़बड़ क्या कर रहे हो, ये देखो मैं क्या बता रहा हूं कि जो हिमालय, एल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज हैं, ये सारे के सारे यंग पर्वत है। क्यों? क्योंकि ये अब बने, मतलब सबसे आखिरी में जो पर्वत बने हैं वो ये हैं, और अरावली जो है वो अवशिष्ट। क्यों? आज से करोड़ों साल पहले अरावली उस समय बना था जब इंडिया अफ्रीका का साथ जुड़ा हुआ था, तब बना हुआ है। जब इंडिया टूटा, अब वहां प्लेट की कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से अरावली में कुछ हो ही नहीं रहा। अब अरावली समय के साथ क्या हो रही है? टूट फूट हो रही है, मतलब बुढ़ापा इसमें चलता रहा।
तो ये कहानी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दुनिया में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली का नाम आता है। दुनिया में इससे पुरानी कोई चीज ही नहीं है, अरावली से पुरानी भी पर्वतों में आती है, तो अरावली से पुराना कोई पर्वत इस पूरी दुनिया में ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। तो समझो इस चीज को, समझ में आई कहानी? यस सर। चलो, पुष्पेंद्र मलिक, हमारे पास कार्बन डेटिंग होती कि नहीं होती जिससे हम उम्र निकालते हैं पर्वतों की? कार्बन डेटिंग होती कि नहीं होती जिससे हम पर्वतों की उम्र निकालते हैं? बस कहानी खत्म। चलो, और तीसरा क्या है सर? तीसरी मूवमेंट कौन सी होती थी? तीसरी होती थी ट्रांसवर्स। ये देखो, तीसरी मूवमेंट है ट्रांसवर्स। अब समझिएगा सर, ये देखो, बेटा यहां पर प्लेट कर रही है डाइवर्जेंस, ठीक है। एक दूसरा हिस्सा भी है जहां पर प्लेट कर रही है डाइवर्जेंस, समझ रहे हो? एक दूसरा हिस्सा जहां से प्लेट डाइवर्ज कर रही है, एक पहला हिस्सा जहां प्लेट डाइवर्ज कर रही है। तो जब एक साथ दो अलग अलग जगह पे प्लेट डाइवर्ज करती है, तो अब देखो ये वाला हिस्सा, यहां से डाइवर्जेंस की वजह से प्लेट टूटने लग गई, यहां डाइवर्जेंस की वजह से प्लेट टूटने लग गई। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सर, इस प्लेट के आगे आने से ये प्लेट किधर आ रही है भैया? ये प्लेट ऊपर की तरफ से देखोगे तो ये प्लेट किधर आ रही है? ये प्लेट सर आगे आने से इधर आ रही है, और ये प्लेट सर नीचे की तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। तो इससे क्या होता है कि ऊपर नीचे जो है खिसकाव हो रहा है एक साथ प्लेट का। कहां? जहां पर ये बीच में एक दूसरे से आ रहे हैं, तो यहां पर ऊपर नीचे खिसकाव हो रहा है। और जब सर ऊपर नीचे खिसकाव होगा तो जो प्लेट एक दूसरे से चिपके हुए हैं जिस पॉइंट पे, एक टाइम ऐसा आएगा जब उस प्लेट के बीच में गैप आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब उस प्लेट के बीच में गैप आ जाएगा, और सर यही जो गैप है इसी को हम लोग कहते हैं भ्रंश, इसी को कहते हैं फॉल्ट। और दुनिया में फेमस फॉल्ट कौन सा है? सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो सैन एंड्रियास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बने हैं वो ट्रांसवर्स से बने। तो आशा करता हूं कि आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कन्वर्जन से किस चीज का निर्माण होता है? डाइवर्जन से और ट्रांसवर्स से। ठीक है, यहां तक बच्चे किसी का डाउट है तो पूछिए। डाउट हो तो पूछिए। फेमस फॉल्ट है, बिल्कुल फेमस फॉल्ट है। चलो, आई थिंक किसी का डाउट नहीं है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो दिया, बताए। एक बार फिर से नाम बता दो सर, क्या नाम बताना है डियर कोमल? कौन सा नाम बताना बच्चे? और फिर से बताना ही क्यों? आपको वीडियो खत्म करनी है और जहां पर मैं बता रहा था वहां पर पीछे चले जाओ। ये कोई ऑफलाइन क्लास थोड़ी है कि जो पीछे चला गया तो वापस नहीं आएगा। जहां मैंने बताया है, एक बार फिर से नाम, फेमस फॉल्ट का, फेमस फॉल्ट है डियर सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, बताना सर फेमस फॉल्ट। चलो खत्म कहानी, मिलते हैं कल। बेसिकली आज अर्थक्वेक एंड सुनामी होना था, वो गलती से टाइप हो गया, होना चाहिए था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, तो वो खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग, यानी कल तो फिर पॉलिटी लेंगे, फिर पॉलिटी के बाद नेक्स्ट सेशन से हम ज्योग्राफी अर्थक्वेक एंड सुनामी वाले ले लेंगे। चलो।